देखिए, अब हम न्यू प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रहे हैं जो कोर्स होने वाला है कुबरटीज़ क्लस्टर का। इसमें हम कुबरटीज़ क्लस्टर का ये पूरा कोर्स होगा जिसमें हम कुबरटीज़ को डिटेल से जानेंगे, क्या है, कैसे सर्वर डिप्लॉय करने हैं, कैसे क्लस्टर बनाया जाता है, कैसे पॉड्स बनाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिटेल से जानेंगे। पॉड्स होते क्या हैं, क्लस्टर कैसे बनता है यहाँ पर कम्युनिटीज़ का, कैसे एच ए प्रॉक्सी कन्फिगर होती है, बहुत सारी डिटेल वाली चीज़ें हैं इसके अंदर। लेकिन हम स्टार्ट करेंगे बेसिक से। देखिए, ये छोटी छोटी वीडियोस होंगी, इनको डिटेल में हम पूरी प्लेलिस्ट में जा रहा हूँ, पूरी प्लेलिस्ट बनाऊंगा। वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट का एक्सेस मिल जाएगा मेरे यूट्यूब चैनल पर, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगी प्लेलिस्ट की। तो सिंपली लिंक पर क्लिक करना है और एक्सेस मिल जाएगा। तो क्लास पहली है। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम जानने वाले हैं व्हाट इज़ कुबरटीज़। देखिए, इसको जानने से पहले मैं आपको एक चीज़ बेसिकली बताना चाहता हूँ, तो ज़्यादा आइडिया नहीं है। तो देखिए, हमारा कुबरटीज़ जो है के एट शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं आपको, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। जो के एट एस या कुबरटीज़ को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको डॉकर का आइडिया होना चाहिए। अगर आपको डॉकर का आइडिया नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक बार पहले डॉकर को समझ के आइए, डॉकर होता क्या है। तो इसके बाद आप कुबरटीज़ पे आइएगा, क्योंकि कुबरटीज़ एक डीप प्लेटफॉर्म है। अगर फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आपको डॉकर का आइडिया नहीं है, तो मैं स्पेशली एक डॉकर की जो वीडियो है या डॉकर का थोड़ा ओवरव्यू इस प्लेलिस्ट में क्रिएट करके वीडियो डाल दूंगा। लेकिन डॉकर अगर आपको पता है तो ही आप इसको कंटिन्यू करिए, क्योंकि आपको कन्फ्यूजन्स हो सकती है ना। तो चलिए, सबसे पहले चीज़ प्लेलिस्ट पे जाएंगे। सो कम्युनिटीज़ में आए हैं और बात कर रहे हैं व्हाट इज़ कम्युनिटीज़ की। कम्युनिटीज़ एक जिसका शॉर्ट फॉर्म हम सबसे सिंपली मान लेते हैं के8s होता है इसका शॉर्ट फॉर्म। ये ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है और कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म है। सिंपली देखिए, यहाँ पर कंटेनर बेस्ड एप्लीकेशंस को मैनेज किया जाता है, डिप्लॉय किया जाता है क्लस्टर्स के ऊपर, इसलिए हम कुबरटीज़ का यूज़ करते हैं। अब देखिए, कुबरटीज़ के जो फीचर्स होते हैं ये ऑटोमेटिकली डिप्लॉयमेंट करता है एप्लीकेशंस का, एप्लीकेशन पोर्ट या कंटेनर्स का। कंटेनर बेस्ड एप्लीकेशंस में होती हैं, उनको डिप्लॉय करता है, स्केल करता है, मैनेज करता है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। और ये क्लस्टर होता है, ये कंटिन्यूसली अप रहता है। यहाँ पर शेड्यूल किया जाता है एप्लीकेशंस को मल्टीपल नोड्स के ऊपर। कम्युनिटीज इन सभी चीज़ों को मैनेज करता है, इसका खुद का शेड्यूलर होता है, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें अंदर होती हैं। लेकिन कम्युनिटीज़ की सीधी जब हम डेफिनेशन की बात करें तो सिंपली हम जान सकते हैं कम्युनिटीज़ एक कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म है, यानी कंटेनर बेस्ड एक प्लेटफॉर्म है जो कि डिप्लॉय, स्केलिंग एंड मैनेजमेंट करता है किसका, कंटेनराइज्ड एप्लीकेशंस का। सिंपली ओके। तो थिंक ऑफ इट एज अ वे टू ऑर्गेनाइज ए मैनेज द पोर्ट्स, यानी कि ये पोर्ट्स को कहीं ना कहीं कंटेनर बेस्ड जो पोर्ट्स होते हैं उनको मैनेज करने का काम करता है। दैट मेक अप योर एप्लीकेशन इन डिस्ट्रीब्यूशन एनवायरनमेंट। देखिए, किसी भी कंडीशन में ये आपकी एप्लीकेशन को अप रखेगा एक डिस्ट्रीब्यूट एनवायरनमेंट के अंदर। मान लीजिए एक सर्वर आपका डाउन हो गया तो ऑटोमेटिकली आपकी एप्लीकेशन दूसरे सर्वर पर स्विच हो जाएगी, और उसमें कोई एरर आ रहा होगा तो वो ऑटोमेटिकली सॉल्व कर लेगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कुबरटीज़ यूज़ किया जाता है। इसको थोड़ा और डीपली जानेंगे, लेकिन सबसे पहले जानते हैं इसका एक सेल्फ हीलिंग सिस्टम कम्युनिटीज़ का। देखिए, इसमें एक फीचर होता है सेल्फ हीलिंग। मान लीजिए कोई भी एरर आ जाता है कम्युनिटीज़ के अंदर, कम्युनिटीज़ इंश्योर हाई एबिलिटी एंड स्टेबिलिटी बाय ऑटोमेटिकली डिटेक्टिंग एंड रिजॉल्विंग इशू विथ यूर कंटेनराइज एप्लीकेशन। यानी कि कम्युनिटीज़ क्या करता है, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कोई भी इशू, कोई भी एरर को, और आपकी एप्लीकेशन को किसी भी कंडीशन में अप रखने की कोशिश करता है, उसको रिसॉल्व करने की कोशिश करता है, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है प्रॉब्लम को और रिसॉल्व करता है। तो यहाँ पर ये जो इसका सेल्फ हीलिंग फीचर है जो कम्युनिटीज़ को ज़्यादा मजबूत बनाता है, और यही कारण है कि ज़्यादातर यूजर्स कम्युनिटीज़ की ओर जा रहे हैं। तो थोड़ा कम्युनिटीज़ को कुछ पॉइंट्स की मदद से समझते हैं। कम्युनिटीज़ एक कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म है, और सेकंड डेवलप बाय गूगल के द्वारा डेवलप किया गया है, मेंटेन किया गया है, और इसको अब फिलहाल यहाँ पर CNCF ने हेड ऑन ले लिया है, और यहाँ पर क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग फाउंडेशन इसको मैनेज कर रही है। तीसरा पॉइंट हमारा आता है हेल्प मैनेज कंटेनर्स। देखिए, यहाँ पर जो हमारी कम्युनिटीज़ है यहाँ पर कंटेनर्स को मैनेज करती है, जैसे कि आपने डॉकर में भी देखा होगा, डॉकर भी मैनेजमेंट करता है, लेकिन इसके कुछ और फीचर्स हैं। तो ये यही वजह है कि कम्युनिटीज़ एडवांस है डॉकर से। अक्रॉस क्लस्टर दम और मशीन, ये क्या करता है, मैनेज करता है कंटेनर्स को पूरे क्लस्टर के अंदर या मशीन के अंदर। इसका डिप्लॉयमेंट होगा वो भी हम जानेंगे, कैसे डिप्लॉय करना है, किस मशीन के अंदर, किस OS के अंदर डिप्लॉय होना है, वो आगे वीडियो में मैं डीपली आपको बताने वाला हूँ। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कोर्स होने वाला है, इसलिए पूरी तरह से मेरी ये प्लेलिस्ट कोर्स में बने रहना।
ऑटोमेट डिप्लॉयमेंट, स्केलिंग, लोड बैलेंसिंग एंड रिसोर्स मॉनिटरिंग, यानी कि ये ऑटोमेट करता है एप्लीकेशन का डिप्लॉयमेंट को, स्केल करता है लोड बैलेंसिंग को एंड रिसोर्स मॉनिटर, यानी कितना रिसोर्स यूज़ हो गया कितना नहीं हुआ है इसको भी वह मैनेज करता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जैसे कि आपका रिसोर्स बढ़ गया है, आपको एक और एप्लीकेशन के रिसोर्स की या रिसोर्स की ज़रूरत है या एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट की ज़रूरत है, कि यहाँ कहीं ना कहीं सर्वर डाउन हो गया तो ऑटोमेटिकली डिप्लॉय कर देगा दूसरी लोकेशन पे, या फिर अगर किसी तरीके से अगर रिसोर्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो रिसोर्स बढ़ा देगा। तो ये सारी चीज़ें कुबरनीटिस ऑटोमेटिकली मैनेज कर लेता है। यहाँ पर यूज़र इंटरफेस की हमको ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। तो यही कारण है कि कुबरनीटिस यूज़र इंटरफेस थोड़ा बढ़िया है। तो दोस्तों ये थी पहली वीडियो जिसमें हमने जाना कुबरनीटिस है क्या और इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है, और इस सेकंड टॉपिक में हम और भी ज़्यादा डिटेल में जाएंगे कुबरनीटिस के अंदर। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।